और स्वागत करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का आप शो में। नीलेश जी स्वागत करते हैं सर। बाजार में फिलहाल तो थोड़ी रिकवरी लौटती नजर आ रही है। अब जरा बताइए निफ्टी और निफ्टी बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका, खरीदारी के मौके किन लेवल्स पर? वेरी गुड आफ्टरनून साथी जी। बिल्कुल देखिए, आज की स्क्रीन थोड़ी बेटर प्लेस नजर आ रही है क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एकाएक हमें गिरावट फिर से देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में फिर से एक पुल बैक का मुंह हमें देखने को मिल रहा है। उसके चलते सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप काउंटर्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी स्पेसिफिकली यहाँ पर एक अपने सपोर्ट के आसपास से फिरता हुआ नजर आ रहा है। 24,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और आज अगर हम देखें तो 24,600 के आसपास का सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक पुल बैक दिखाया है इस सप्ताह, जो कि मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। उसके चलते यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। उसके लिए 24,800 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ऊपरी स्तर पर 24,800 के लेवल क्रॉस होते ही यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट का मुंह हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर प्योरली फ्रॉम अ रिस्क एंड रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव बेटर प्लेस नजर आ रहा है। लॉन्ग साइड में ट्रेड लेके चलने की सलाह होगी एंड ऊपरी स्तर पर 24,800 और उसके बाद 24,900 और 25,000 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड निफ्टी 24,500 के नीचे क्लोज ना करे। तो 24,500 का स्टॉप लॉस रखना होगा और गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर कल भी 56,000 के ऊपर की क्लोज हमें देखने को मिली थी और आज भी एक अटेम्प्ट फिर से हो रहा है कि 56,000 के ऊपर फिर से रिक्लेम करता हुआ नजर आ रहा है इंपॉर्टेंट लेवल को बैंक निफ्टी स्पॉट में। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है और ऊपरी स्तर पर 26,300 26,500 तक का मुंह हमें देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से 56,000 का लेवल बैंक निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि मैंने कहा, ब्रॉडर मार्केट्स में फिर से अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मिड एंड स्मॉल कैप पर फोकस करके चलने की सलाह। तो निफ्टी में 24,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और अपर साइड में 24,800, इनफैक्ट अप टू 25,000 तक के लेवल्स निफ्टी में जरूर देखे जा सकते हैं। निफ्टी बैंक 56,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 56,500, तो ये 500 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट रेंज निफ्टी बैंक के लिए रहेगी। मीनवाइल आप देख सकते हैं अरविंद लिमिटेड के नतीजे आ चुके हैं। जरा नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं और स्टॉक पर रिएक्शन भी लेंगे। फिलहाल कंसोलिडेटेड मुनाफा कंपनी का 39 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ पर दर्ज किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर हमारे सामने अरविंद लिमिटेड के आ रहे हैं। इसके अलावा कंसोलिडेटेड आय जो है 1831 करोड़ से बढ़कर 2006 करोड़ पर आई है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। फिलहाल 4% की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहा है ट्रेड। कामकाजी मुनाफा 150 करोड़ से बढ़कर 177 करोड़ पर आया है। ये है अरविंद फैशंस के अरविंद लिमिटेड के नंबर आपके सामने। मैं नीलेश जी आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर फिलहाल कैसा लग रहा है स्टॉक आपको? देखिए, प्राइमा फेसी पे तो नंबर थोड़े से बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन हमने देखा है, एकाएक स्पर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसको देख के यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पुल बैक आया है वो यहाँ से थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर 360 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, एक बैरियर है, उसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। आज का लो अगर हम देखें तो 330 के आसपास का है, तो 330 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। फ्रेश खरीदारी इन लेवलों पर करने की सलाह नहीं होगी, बट अगर 360 के ऊपर निकल जाता है तब यहाँ पे 380 तक के मूव को प्ले किया जा सकता है, बट ब्रेकआउट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके तो आपके लिए 330 का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, 360 एंड देन 380 तक के टारगेट के लिए बने रहने की सलाह अरविंद लिमिटेड पर आ रही है। बस एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आगे इस बाजार में नीलेश जी को कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं पसंद, लेंगे उनकी रिकमेंडेशंस भी। बने रहिए हमारे साथ। आइए इस बाजार में अब मुनाफे की स्ट्रैटेजी लेते हैं। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड अभी अब बाजार में अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। निफ्टी बैंक और ब्रॉडर इंडिसेस में भी अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई लौटती नजर आ रही है। मीनवाइल जरा अब हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि किन स्टॉक्स में नजर रखी जाए। नीलेश जी बताइए इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल साथी, देखिए खरीदारी पर फोकस है और बिल्कुल ठीक कहा आपने। अक्रॉस दी बोर्ड हमें यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। काफी अच्छा मोमेंटम आज हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब में पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद आज एक काफी अच्छा पुल बैक और फॉलो अप हमें देखने को मिल रहा है। 7,000 और 7,100 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 6,805 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब इस पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर के चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंस में पिछले 3-4 दिनों के करेक्शन के बाद आज एक काफी स्ट्रॉन्ग
बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करके चल रहे हैं 322 और 328 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 311 के स्टॉप लॉस से जियो फाइनेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो आपके लिए दो खरीदारी के स्टॉक्स आ रहे हैं इस बाजार में। पॉलीकैब इंडिया टारगेट 7000 का रहेगा, स्टॉप लॉस स्पेसिफिकली 6805 का आपके लिए रखने की आ रही है सलाह। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 328 के टारगेट 311 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी खरीदारी करते चलें। अब बाजार में रिकवरी तो आ रही है, पर ये रिकवरी कितनी टिकाऊ और कितना ऊपर जा सकता है बाजार, इस पर रहेगी हमारी भी नजर। फिलहाल नीलेश जी शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।